बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स का एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 3, जिसमें 2 क्वेश्चंस रह गए थे, वो अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है पार्ट 3 का है। लिमिट theta tends to 0, 1 minus cos p theta divided by 1 minus cos q theta। ओके, अगर आप थीटा अप्लाई करोगे ना इसमें, तो आपको ऊपर आ जाएगा cos 0 जो है 1 आ जाएगा। cos 0 इज़ 0, तो cos 0 इज़ 1 एंड 1 माइनस cos 0 इज़ 1। सो 0/0 जो कि अनडिफाइंड केस है, तो इससे बचने के लिए हम डायरेक्टली इसमें पुट नहीं कर सकते वैल्यूज़, थीटा की वैल्यूज़। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। ओके, अगर आपको एक फार्मूला याद है, चलिए लेट्स से मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। डबल एंगल फार्मूला अगर आपको याद है तो cos 2 थीटा याद है आपको। इसमें हम लिखते थे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सॉरी cos स्क्वायर थीटा, या सही, ओके। और साइन 2 अल्फ़ा 2 थीटा को अगर आप याद है तो साइन थीटा cos थीटा, वैसे रिमाइंड कर रहा हूँ मैं आपको, प्लस cos थीटा साइन थीटा, ये सिर्फ याद कर रहा हूँ आपको। तो ये तो 2 साइन अल्फ़ा साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये एक फार्मूला है, तो सिर्फ रिमाइंड करना था आपको। तो अब अगर मैं ये cos p थीटा, ये वाला, इसको अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि cos 2 p थीटा बाई 2, ठीक हो गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इसको 2 में मल्टीप्लाई किया, 2 में डिवाइड भी कर दिया, तो अब मेरे पास थीटा आ गया, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसमें कि ये cos 2 थीटा cos स्क्वायर p थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर p थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक हो गया। ये तो बेसिकली 2 कैंसिल हो जाता है ना, ये तो cos p थीटा ही है। ये तो मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जो है। cos स्क्वायर थीटा अगर आपको याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, चलो मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, आसान रहेगा, एडिशनल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो हम इसमें अगर cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर p थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर p थीटा डिवाइड बाई 2। ये दोनों सेम है, तो मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर p थीटा डिवाइड बाई 2। और अगर इसको मैं अरेंज फॉर्म में लिख दूँ, तो मैं इसके लिख देता हूँ, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ कि 2 साइन स्क्वायर
पी थीटा डिवाइड बाई 2 1 माइनस कास पी थीटा। ठीक हो गया। तो इस फार्मूले को कहने का मकसद ये था कि ये जितना भी हमने फार्मूला डिराइव किया, तो ये सिंपली अगर आप देखिए 1 माइनस कास पी थीटा और 1 माइनस कास क्यू थीटा, इसमें हम सिंपली अब इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कैसे देखें, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर p theta divided by 2, and similarly is the case with denominator 2 sin square q theta divided by 2। ये 2 आपका कैंसल आउट हो जाएगा, आ जाएगा जनाब सिंपली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर, या आप लिखते हैं साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, अगर इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, नोमिनेटर जो है वो मैं साइन स्क्वायर पी थीटा डिवाइड बाई 2 एंड ये न्यूमरेटर आ जाए डिवाइडेड बाई, अब मैं इसको भी लिमिट ताकि यूनिफॉर्म रहे पेज का, साइन स्क्वायर क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2। फर्दर अगर मैं इसको देखिए, अगर आपको फार्मूला मैंने जो एक्सप्लेन किया था, ये फार्मूला अगर आपको याद हो, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई थीटा सही इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब मेरे पास ये थीटा है, इसमें ये थीटा है, मैं एज्यूम कर लूँ तो ये थीटा तो है मेरे पास, तो इसका डिनोमिनेटर में नहीं है। इस फार्मूले को बेस बनाते हुए मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। ओके, ये लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ये दो क्वेश्चंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट क्लास रखा और एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा है। तो मैं इसको अगर इस तरह लिखूँ पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सिमिलरली लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2, और अगर मैं इसको इस तरह लिख दूं कि इसको लिमिट को मैं अप्लाई करूं साइन थीटा पी थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन क्यू थीटा डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, अब वो फार्मूले के हिसाब से अगर ये फार्मूला देखा जाए तो मेरे पास साइन थीटा तो है, साइन थीटा तो है मेरे पास, लेकिन उसका डिनोमिनेटर में फार्मूला, डिनोमिनेटर में वो नहीं है। तो मैं वो क्या करूँगा, यहाँ पे आप देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखता हूँ कि साइन पी थीटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इसको फॉर पी थीटा डिवाइड बाई 2 एक्स्ट्रा लिख, लेकिन इसको फिर ख़त्म करने के लिए आपको मैथ्स के रूल्स के हिसाब से इसको आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एक पार्ट आ गया, दूसरा डिवाइडेड बाय, सिमिलरली मैं इसमें लिख सकता हूँ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन क्यू थीटा
और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मैं इसको क्यों थीटा, ये डिवाइड बाई टू है, सॉरी, क्यों थीटा डिवाइड बाई टू, क्यों थीटा डिवाइड बाई टू, और अगर मैं यहाँ पे एक फार्मूला को उसको क्यों थीटा डिवाइड बाई टू, ये इसको कैंसल आउट करने के लिए आप देखिए इसमें ये जो है ये आपका कांस्टेंट है, ये आउटसाइड आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, ये भी आउटसाइड आ जाएगा, और इस पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे देखो स्क्वायर भी है। तो इसको आउटसाइड निकालने से आपको यहाँ पे आ जाएगा पी थीटा बाई टू होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन पी थीटा डिवाइड बाई टू divided by p theta divided by 2 square divided by, यहाँ पे आप लिखिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा divided by 2 and 2 theta divided by 2। और सिमिलरली मैं यहाँ से आउटसाइड निकालूंगा, स्पेस नहीं है तो मैं इधर ही लिख लेता हूँ क्यों थीटा बाई टू होल स्क्वायर, ये देखिए मैंने कॉमन निकाल लिया स्क्वायर। अब देखिए मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पी थीटा डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज फार्मूला, तो आपका जो फार्मूला है उसके हिसाब से आ जाएगा 1, सो 1 आ जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1, सो 1 इज़ 1, तो आ जाएगा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। इसको अगर आप देखिए ए बाई बी डिवाइडेड बाई बी, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, उसमें मल्टीप्लाई करो तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये रूल है मैथमेटिक्स का, ये आपको क्लास 2 में और क्लास 3 में सिखाया। सो उसमें मैं अभी क्या करूँगा, पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब देखो 4 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, और थीटा स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, या पी बाई क्यू होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 10 12 क्वेश्चन है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेंजेंट थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन क्यूब थीटा। अगर आप डायरेक्ट ये अप्लाई करोगे तो ये देखो 0 टेंजेंट 0 इज 0 माइनस साइन 0 एंड साइन क्यूब 0 0, सो ये आ जाएगा 0 बाई 0 केस विच इज़ अनडिफाइंड। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, आप टेंजेंट थीटा की वैल्यू है मेरे पास साइन थीटा डिवाइड बाई कास थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ क्यूब थीटा। ये भी मैं लिख सकता हूँ, इसका जो एलसीएम है वो क्या है, कास थीटा एलसीएम है, तो ये आ जाएगा जनाब
कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम जगह सिंपली, और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन क्यूब थीटा। या आपको पता है इसके नीचे एक 1 होता है डिनोमिनेटर में, अब लिमिट इसको आप 1/sin क्यूब थीटा के उस पर लिमिट थीटा टेंस टू 0, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन थीटा माइनस साइन थीटा इन कास थीटा, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगर आप ऊपर देखें तो इसमें साइन थीटा कॉमन भी है, सो लिमिट टेन थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इंटू 1 माइनस cos of theta divided by sin cube theta into cos of theta। ये sin थीटा जो है ये इसका स्क्वायर रह जाएगा, क्योंकि 3 है तो आपके पास आ जाएगा जनाब लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस cos of theta इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, और इसको रेशनलाइज करने के लिए ये आ जाएगा आपका प्लस रैशनलाइजेशन के फार्मूले के हिसाब से, सो आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली मैथ्स के रूल के हिसाब से आपको इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, मैं लिख सकता हूँ लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये फार्मूला है a माइनस बी एन a प्लस बी, सो a स्क्वायर एन, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस, ये मैंने कॉस ऑफ थीटा लिखा है, कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये क्या है 1 स्क्वायर तो 1 है, इट मीन्स कि 1 माइनस का स्क्वायर थीटा ही होगा ना। सो 1 माइनस का स्क्वायर थीटा किसकी, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। सो अगर ये इस साइड पे लेके जाए तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ कि 1 माइनस, सिंपली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। ओके, ये तो कम्प्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 ओवर cos ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। अब अगर मैं थीटा पुट करूँगा 0 तो ये का 0 इज़ 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 0। सो अब आप लिख सकते हैं कि अप्लाई लिमिट कर सकते हैं। सो बाय अप्लाइंग द लिमिट आप लिख सकते हो कि 1 ओवर cos ऑफ 0, ये 0 अब लिखते क्लियर कि थीटा ना लगे, cos ऑफ 0 इंटू 1 प्लस cos ऑफ 0, सो 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1 आप इधर लिख सकते हैं कि 1 ओवर 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ एसेंट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करते हैं, जो कि होगा का एक्सरसाइज ये 1.3 है, ये पार्ट 4 हो जाएगा।